मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ? प्रसन्न आनंदी जीवन, परिश्रम से नंदनवन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ, इस विषय का हम राशि के अनुसार विस्तार से एवं शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार हम क्रम से ना जाते हुए जिस राशि की सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि के वीडियो को सबसे पहले बना रहे हैं। उस अनुसार हम आज के भाग में वृषभ राशि की जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही अपने जीवन को उन्नत एवं समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना आपके लिए आवश्यक है, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यदि यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। यह विषय आपको पहले पता होने के कारण उसे समझने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे, लेकिन सबसे पहले हम विषय प्रवेश के रूप में वृषभ राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी समझने वाले हैं। कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, मृग नक्षत्र का पहला, दूसरा चरण, इस प्रकार 9 चरणों से वृषभ राशि तैयार होती है। श्रमिक लोगों के राशि के रूप में वृषभ राशि की विशेष पहचान है। संक्षेप में इस राशि के लोग अत्यंत कर्म प्रधान होते हैं। यह पृथ्वी तत्व की राशि है। उसका स्वामी शुक्र ग्रह है। वृषभ का अर्थ बैल होता है, जो अत्यंत परिश्रमी प्राणी के रूप में जाना जाता है। बैल के विशेषताओं के संदर्भ में कहा जाए तो शक्तिमान, परिश्रम करने वाला, कामसू आदि गुण उसमें अभिव्यक्त होते हैं। कर्म प्रधान होने के बाद भी यह लोग थोड़े आलसी होते हैं। यह आलस उनमें अधिक परिश्रम करने के कारण उत्पन्न होता है। राशि स्वामी शुक्र ग्रह होने के कारण यह लोग देखने में सुंदर, तेज तर्रार और स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। शुक्र से मनुष्य का शील एवं चारित्र्य देखा जाता है, क्योंकि यह भोग विलासता का कारक ग्रह भी है। श्रमिक राशि होने के कारण शारीरिक श्रम करने से वे नहीं डरते हैं। वास्तव में खाली बैठना वे पसंद नहीं करते। सदैव किसी न किसी काम में स्वयं को व्यस्त रखना उनका गुणधर्म होता है। अब हम वृषभ राशि में आपका जन्म क्यों हुआ यह समझ लेते हैं। वृषभ राशि प्राकृतिक कुंडली के द्वितीय स्थान में आती है। उस स्थान से हम धन, परिवार, वाणी को देखते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जिसे सभी प्रकार के भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। देवगुरु बृहस्पति कई चीज़ों में भले ही शुभ हो, लेकिन राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक चीज़ अधिक है, वह संजीवनी विद्या है, जो अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य को जीवित रखने का सामर्थ्य रखती है। वह आपकी राशि में प्राकृतिक रूप से दिखाई देती है। आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया क्योंकि आपको आनंद से, प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना है और दूसरों को भी प्रसन्न रखना है। आनंद, प्रसन्नता, सुख, समाधान, यह सभी चीज़ें आपको प्राप्त करनी है। इसीलिए आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है। यहाँ एक थोड़ी विशेष बात होती है, अर्थात वृषभ राशि का जब हम विचार करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कृत्तिका, रोहिणी और मृग, इन तीनों नक्षत्रों से यह राशि तैयार होती है। यह तीनों नक्षत्र आपके राशि स्वामी के शत्रुओं के नक्षत्र है। अर्थात होता क्या है कि आपका जन्म वृषभ राशि में है, कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, तो सबसे पहले आपके लिए रवि ग्रह की महादशा आएगी। उसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। उसके बाद मंगल ग्रह की महादशा शुरू होगी। अर्थात रवि के 6, चंद्रमा के 10 और मंगल के 7, यह सभी वर्ष आपके लिए बड़े संघर्ष के होते हैं। वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों के संदर्भ में ऐसा होता है।
कि प्रारंभ में 20-25 वर्ष संघर्ष करने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव होता है। वहाँ से आगे उनके जीवन में सकारात्मक एवं शुभ चीज़ें होने लगती है। वे कर्तृत्व करने लगते हैं, क्योंकि मंगल के बाद उन्हें राहु ग्रह की महादशा शुरू होती है। वृषभ राशि के लिए राहु ग्रह कारक है, लेकिन रवि, चंद्रमा, मंगल यह अकारक ग्रह है। इसीलिए वृषभ राशि के कई जातकों का बचपन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन वृषभ जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो तो उनके लिए प्रारंभ के 14 से 17 वर्ष या 10 से 17 वर्ष संघर्ष के होते हैं। उसके बाद जीवन में बड़ा बदलाव होता है और वहाँ से उनकी उन्नति होती है। उसके बाद जिन वृषभ जातकों का जन्म मृग नक्षत्र में हुआ है उन्हें प्रारंभ के 5 से 7 वर्ष विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल पर बड़ा खर्च होता है, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। वहाँ से आगे उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। वृषभ राशि के जातक स्वयं प्रसन्नता से जीवन जीते हैं। अपने साथ के लोगों ने भी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसलिए आप सदैव प्रयास करते हैं। आपको मित्र भी वैसे ही मिलते हैं। आपके मित्र आनंदी, प्रसन्न स्वभाव, सोज्वल मन के होते हैं। आपकी माताजी अनुशासन का पालन करने वाली होती है। आपका बचपन वैसे भी संघर्षमय होता है। माताजी आपको पालन पोषण अनुशासन के साथ करती है, जिस कारण उस अनुशासन की आदत आपको भी लगती है। आपकी संतति मस्तिष्कखोर होती है। बाह्य जीवन में आप कितना भी बड़ा कर्तृत्व क्यों न करें, लेकिन वृषभ राशि के जातक संतति के सामने मजबूर हो जाते हैं। संतति अलग ही दिशा को चुनती है या उनके कर्तृत्व की दिशा अलग होती है, जो आपकी राशि को अच्छी नहीं लगती। फिर एक प्रकार का संघर्ष शुरू होता है। फिर भी आपकी संतति अत्यंत बुद्धिमान होती है, अर्थात जब हम ऐसा कहते हैं तब वह वृषभ राशि के अनुसार सामान्य रूप से होता है। उसमें अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार फर्क पड़ता है। फिर भी कुछ चीज़ें अटल होती है, जैसे कि आपके पत्नी का स्वभाव अत्यंत कड़क और क्रोधित होता है। फिर आपने विवाह से पहले कितनी भी 100-500 कुंडलियों को देखकर जीवन साथी को चुना हो, लेकिन पत्नी का स्वभाव वैसा ही मिलेगा, यह निश्चित होता है। जब आपने वृषभ राशि में जन्म लिया तभी यह सब लिखा गया है। संक्षेप में कहा जाए तो वृषभ जातक पिछले जन्म के अपने कर्मों को पूरा कर नया स्वप्न लेकर इस जन्म में आते हैं। शरीर के सूक्ष्म और स्थूल ऐसे 2 प्रकार होते हैं। स्थूल शरीर अर्थात अपना शरीर जो हमें प्राप्त हुआ, और सूक्ष्म शरीर के लिए हम कई बार आत्मा नाम देते हैं। उसके पास 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय होते हैं। तो स्थूल शरीर के पास 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय होते हैं। सूक्ष्म शरीर नाम के अनुसार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अर्थात हाथी के जन्म में आया हुआ व्यक्ति यदि अगले जन्म में चींटी का जन्म लेता है तो भी वह उसका सूक्ष्म शरीर शांति से शरीर बदलता है। यहाँ तक कि चींटी के जन्म से हाथी के जन्म में जाने पर भी यह प्रक्रिया समान होती है। यह उदाहरण देने का कारण कि सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होता है, उसे खोजना, उस तक पहुँचना अत्यंत कठिन होता है। यह सूक्ष्म शरीर अमर होता है, जैसा हम कहते हैं कि आत्मा अमर होता है। आत्मा केवल शरीर परिवर्तन करता है। आपके कर्म के अनुसार, कर्तृत्व के अनुसार, आपके जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के अनुसार आपका कर्म समृद्ध होता है, आपका जीवन समृद्ध होता है, आप अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगले जन्म में भी उसी पद्धति से आपको अच्छा जीवन मिलता है। वृषभ राशि के भाग्य स्थान में शनिदेव की मकर राशि आती है, जो कर्म प्रधान मानी जाती है, अर्थात आप केवल परिश्रम करने के लिए इस जन्म में आए हैं। आपके राशि का प्रतीक बैल है। यह परिश्रमी पशु माना जाता है, जिस कारण इस जन्म में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं।
इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। लेकिन कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, फिर भी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना यह आपका स्थायी भाव है। आप उसी पद्धति से जीवन व्यतीत करते हैं। जिंदगी के किरदार को ऐसे निभाओ, जिंदगी के किरदार को ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ऐसे वृषभ राशि है और उसके लिए आपका जन्म इस राशि में हुआ है। इस प्रकार मेरा जन्म वृषभ राशि में क्यों हुआ, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि की जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।